हरियाणा में इस बार लोकसभा चुनाव बेहद जबरदस्त होने वाला है। राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार हवा बदल गई है और बीजेपी इन 6 सीटों पर पिछड़ती हुई नजर आ रही। सबसे पहली सीट रोहतक। हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है। यह सीट पहली बार 1952 में अस्तित्व में आई। रोहतक लोकसभा सीट हुड्डा परिवार का गढ़ है। अब तक जितने भी चुनाव हुए उसमें से 9 चुनावों में हुड्डा परिवार ने जीत दर्ज की। इस सीट पर बीजेपी को पहली जीत 2019 के लोकसभा चुनाव में नसीब हुई। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी यहां के एक बार भी चुनाव नहीं जीत सकी है। 2014 के मोदी लहर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, पर इस बार फिर से दीपेंद्र को लोगों का प्यार मिल रहा है, जिसे तोड़ने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही। सोनीपत महाभारत काल से ही राजनीति का गढ़ रहा है। रोहतक से अलग होने के बाद यह सीट 1977 में अस्तित्व में आई। सोनीपत लोकसभा सीट जाटलैंड के नाम से मशहूर है। इस सीट पर जाटों का दबदबा है। यहाँ से मौजूदा सांसद बीजेपी के रमेश चंद्र कौशिक हैं। 2019 में लोकसभा में रमेश चंद्र कौशिक ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया था। इससे पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के ही रमेश कौशिक ने जीत हासिल की थी। इस बार आमने सामने हैं कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी और बीजेपी से मोहनलाल बदौली। मोहनलाल किसानों का विरोध झेलना पड़ रहा है। सिरसा सीट पर चुनावी मुकाबला इसलिए भी रोचक है क्योंकि यहां कांग्रेस के 2 पूर्व अध्यक्ष आमने सामने हैं। कुमारी शैलजा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही है। अशोक तंवर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। शैलजा को जिताने के लिए एसआरके गुट पूरी ताकत लगा रहा है कि कैसे भी कर शैलजा ये सीट निकाल ले, जिससे एसआरके गुट का दबदबा हो जाए। हिसार लोकसभा चुनाव में हिसार और सिरसा संसदीय सीट जीतने के लिए बीजेपी ने किलेबंदी कर दी। कांग्रेस की टिकट घोषित होने के बाद बीजेपी ने बड़े नेताओं की नाराजगी से बीजेपी बैकफुट पर आ गई। पार्टी किसानों का विरोध का सामना कर रही है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी रणनीति सिरसा हिसार में बदल ली। बीजेपी ने यहां बड़े नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए विपक्ष पार्टी जेजेपी के विधायक बीजेपी के लिए खुले मंच से वोट मांग रहे हैं। ऐसा ही प्रयोग बीजेपी जो कर रही है, उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को मनाने की पूरी कोशिश की है। हिसार जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने जेपी जयप्रकाश खड़े हुए हैं। जेपी इस समय थोड़ी मजबूत पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र। चौधरी बंसीलाल का गढ़। बंसीलाल के परिवार को 6 बार सांसद तक पहुंचा। हालांकि उन्हें अपने ही घर से हार की चुनौती भी मिली। 1977 से 13 लोकसभा चुनावों में हर बार चौधरी बंसीलाल का परिवार लड़ा। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। अगर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में किरण चौधरी को पूरी तरह के साथ मिल जाता तो 4 बार विधायक व पूर्व संसदीय सचिव रावदान सिंह और बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के बीच कांटे का मुकाबला हो सकता है। किरण चौधरी अगर रावदान सिंह का साथ दे दे तो रावदान सिंह आराम से जीत जाएंगे और बीजेपी जो है वो हार सकती है। पिछला चुनावी आंकड़ा इसका गवाह भी है। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।